अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न कैसे टॉरस वालों के ऊपर इम्पैक्ट करने जा रहा है अगले 2 साल। टॉरस वालों ने बड़ा ही बुरा वक्त देखा पिछले 2.5 साल। उससे पहले पिछले जो 2.5 साल थे उसमें हेल्थ इश्यूज भी देखे, वो अभी तक चल रहे होंगे। पिछले 2.5 साल में आपका कारोबार तबाह हुआ होगा, आपके जॉब से रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, आपके घर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, घर के एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, गाड़ी होगी तो बिक गई होगी, सेहत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी, जहनी डिप्रेशन, आपका फेस तक बदल गया होगा। अगर पतले थे मोटे हो गए होंगे, मोटे होंगे तो बिल्कुल पतले हो गए होंगे। एक तो होता है हेल्दी वे में पतला होना, एक होता है वीकपन में पतला होना। तो इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की होंगी। आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए होंगे, आपके दुश्मन आपके लिए ऊपर हावी होना शुरू हो गए होंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए होंगे, दोस्तों ने साथ छोड़ा होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले 2.5 साल में बहुत एक्सट्रीम वे में जाके फेस की होंगी। उसकी वजह यह है कि सैटर्न आपके 10th हाउस में था, जो काम और कारोबार का घर था। आपकी पब्लिक इमेज भी डिस्टर्ब की होगी इसने। लेकिन सैटर्न 29 मार्च को आपके 11th हाउस में चला गया था। लेकिन 29 मार्च से 14 जुलाई तक आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा, आपकी पेमेंट्स वगैरह रिलीज हुई होंगी, आपको काम की चाल मिलना शुरू हुई होगी। लेकिन 14 जुलाई से ऑनवर्ड्स अभी तक आप लोग दोबारा उसी सिचुएशन में फंस गए होंगे जो पिछले 2.5 साल आप लोगों ने फेस की। अब सैटर्न 29 नवंबर तक डायरेक्ट हो जाएगा, यानी अब दोबारा आपके लिए ग्रोथ का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। अब सैटर्न आपको किस तरीके से देगा या किस तरीके से आपके लिए काम करेगा, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डाल के, अगर टाइम ऑफ बर्थ भी पता है तो वो भी डालिए, ताकि आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता सके, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेटली हासिल कर सकें। अगर आप सन साइन को फॉलो करते हैं तो उससे आपको एक्यूरेट रीडिंग कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सन सिर्फ आपको इतना बताता है कि आपके पैदा होने का पर्पस क्या है, आपने किस फील्ड में होना है, आपने क्या करना है, सिर्फ सन इतना बताता है। लेकिन आपका जो मन है, आप खुद हैं, वो आपको आपका मून बताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टॉरस वालों ने कितना एक बुरा वक्त फेस किया। पूरी कंप्लीटली ज़िंदगी ही उनकी एक डिफरेंट हो गई। जितने खूबसूरत वो नज़र आते थे, उतने ही अब जल्दी वो लोग एक एज होना शुरू हुए होंगे। उनको डार्क सर्कल्स वगैरह, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सारे इश्यूज उनको रहे होंगे। अब सैटर्न की हम बात करते हैं कि सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहा है 29 नवंबर को। तो ये आपके 11th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके जितने भी मुखलिस दोस्त हैं वो आपके साथ रहेंगे, और जितने भी आपके जो सिर्फ मतलबी दोस्त थे वो सारे यहाँ पे अब साइड होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके बड़े भाई वगैरह हों, अगर उनमें भी ऐसा है तो ये टाइम पीरियड इस चीज़ को यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो 11th हाउस है वो फ़ायदे मुनाफों का घर भी है। तो आपने जितनी मेहनत पिछले 2.5 साल की और आपको कोई मुनाफा फ़ायदा नहीं मिला, तो वो अब मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा सैटर्न तीसरी नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं, आपकी पहचान होती है, आपकी अपीयरेंस होती है कि आप कैसे नज़र आएंगे। तो अगर आपने अपना अभी भी लाइफस्टाइल सेट नहीं किया, तो ये आपके जो एज प्रोसेस है उसको बढ़ा देगा। आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आना शुरू करेंगे, और ये आपको यहाँ पे एक सुस्त पर्सनालिटी की तरफ कन्वर्ट करेगा। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच अपनाएंगे, तो ये घर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतरीन करना होगा। अच्छा हेल्दी फूड खाना होगा, हल्की वॉक करनी होगी। नहीं वॉक कर सकते, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, इस तरह वॉक करके टाइम ड्यूरेशन उसको बढ़ाइए। इसके अलावा सैटर्न 7वीं नज़र से आपके 5th हाउस को देख रहा है, जो क्रिएटिविटी का घर है, जो बच्चों का घर है, जो रोमांस का घर है। पिछले 2.5 साल में आपका ये घर ठीक था, लेकिन आपका कौन सा घर डैमेज था? आपका आपकी माँ के साथ जो ताल्लुक था वो डैमेज था। आपके अपने घर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा डैमेज थे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। साथ ही साथ आपकी गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहे थे, अगर थी तो वो बिकी भी होगी। प्रॉपर्टी में आप लोगों को रद्दोबदल देखने को मिला होगा, आप लोगों ने प्रॉपर्टी बेची भी होगी, नुकसान भी उठाया होगा, लीगल केसेस में भी फंसे होंगे। लेकिन अब जो है टाइम पीरियड, वो अब आपको
आपके बच्चों से रिलेटेड जो है वो थोड़ा-सा तंग करेगा। लेकिन यहाँ पे अब बात ये होगी कि अगर आप अपने बच्चों को समझेंगे, उनकी मेंटालिटी को समझेंगे, तो सैटर्न इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही आपके रोमांस का घर है। रोमांस में आपको थोड़ी-सी रुकावटें आएँगी क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप स्ट्रगल करेंगे कि आप अपने आप को स्टेबल करें। और इस टाइम पीरियड में ये जायज़ भी है कि आप अपने आप को स्टेबल करेंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है अपनी रोमांटिक लाइफ़ अच्छी लगेगी। तो सैटर्न अब आपको दोबारा खड़े होने का मौका देगा और इस टाइम पीरियड में आपको समझना होगा कि आपने खड़े होना है और पूरी मेहनत के साथ खड़े होना है। और अगर आप ये समझ गए तो 2026 में ही आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप अपने पिछले 2.5 साल के 5 साल के दुख भूल जाएंगे। सैटर्न यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो है वो आपको सुस्त भी बनाता है क्योंकि 7वीं नज़र डायरेक्ट नज़र होती है। तो सुस्त ज़रूर बनाएगा, लेकिन अगर आपने सुस्ती को छोड़ के अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप गए और आपने क्रिएटिव फील्ड्स को अप्रोच की, तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। इसके अलावा सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस होता है सर्जरीज़ का, डीप रिसर्च का, ऑकल्ट साइंसेस का। आपको इस टाइम पीरियड में समझना होगा कि आपका 8th हाउस अब कार्मिक ज़ोन है, क्योंकि सैटर्न की जो 10वीं नज़र होती है वो कार्मिक ज़ोन होती है। सैटर्न कार्मिक ज़ोन यहाँ पे बनाएगा। आप ज़िंदगी में कुछ भी बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो ये आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 8th हाउस को खुद से एक्टिवेट रखें। किसी आपकी कार्मा सिचुएशंस की वजह से 8th हाउस एक्टिवेट ना हो। अगर कार्मिक सिचुएशन पे जाके ये एक्टिवेट हुआ तो ये आपके लिए बहुत लीथल होगा 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस सर्जरीज का भी है, ब्लैक मैजिक वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं ऑकल्ट से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें 8th हाउस में होती हैं। इसी के अलावा इंजीनियर्स भी आपके 8th हाउस में होते हैं, सर्जन्स भी आपके 8th हाउस में होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, तो आपका 8th हाउस पॉजिटिव वे में एक्टिव है। लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा काम करेंगे, किसी के साथ गलत काम करेंगे, तो आपका 8th हाउस जो है वो बैड कार्मा में एक्टिवेट होना शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, तो आपको समझना होगा कि आपने गलत काम वगैरह नहीं करने। इसके अलावा अब मैं बताता हूँ कि पिछले 2.5 साल जो आपने बीमारियां फेस की, वो अब इम्यून होना शुरू होंगे। आप उनमें आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि जुपिटर जो था वो अत्याचारी था, अत्याचारी होकर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आया आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस से ये वापस अब आपके 2nd हाउस में जाएगा, यानी पैसों के घर में। तो आपको यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, आपके घर वालों से ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, यानी आपको काम कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे, आपके दुश्मन भी इस टाइम पीरियड में वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे, साथ ही साथ आपका कर्ज़ा था वो भी आप पे कर पाएँगे। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ थी वो अगर वीक थी तो वो इस टाइम पीरियड में अब दोबारा रिवाइव होना शुरू होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना शुरू होगा। जुपिटर की 7वीं नज़र जो है वो आपके 8th हाउस पर पड़ती है, यानी आपका जो 8th हाउस है जो मैंने सैटर्न के हिसाब से बताया वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट है और सैटर्न जो है वो मैलेफिक है। तो बेनिफिक जब भी अपनी नज़र या दृष्टि डालता है तो वो मैलेफिक को बेनिफिक में कन्वर्ट करता है, लेकिन सैटर्न बहुत ज़्यादा रफ है। ठीक है, तो जुपिटर की भी जो बेनिफिक जो नज़रात हैं या आप दृष्टि कह लें, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो बस आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने किसी के साथ बुरा काम नहीं करना। इसके अलावा सैटर्न जो जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस को देख रहा है 9th नज़र से। इसका मतलब ये है कि अब आपका कारोबार, आपकी फेम, सारी चीज़ें अब आपको वापस मिलने जाएंगी। 2026 आपका साल होगा। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।